नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर वाईफाई समर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रीट भर्ती परीक्षा को लेकर के जो विशेष इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके ऊपर। और ये रीट भर्ती परीक्षा के साथ साथ में जो संस्कृत सेकंड ग्रेड टीचर के लिए भी महत्वपूर्ण है और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो CTET एग्ज़ाम है उसमें भी जो संस्कृत विषय को एक लैंग्वेज के रूप में ले रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और आज इसके अंदर जो जितने भी महत्वपूर्ण सवाल है, कैसे सवाल आते हैं, उनसे संबंधित पूरा एक संकलन किया गया। तो इसके अंदर जो महेश्वर सूत्र है, पाणिनि के अनुसार कितने क्या है, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार जो स्वर वगैरह है, संज्ञा प्रकरण है, ये पूरा का पूरा मैटर यानी काफ़ी महत्वपूर्ण। यानी ये मान करके चलिए दोस्तों, यहाँ से 3-4 सवाल आप डेफिनेटली मान करके चलिए। आप चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे CTET का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम है, यहाँ से 3-4 सवाल कम से कम आप मान करके चलिए। और आप ये जानते हैं कि किसी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर 3-4 सवालों का कितनी अहमियत होती है, उनकी बहुत ही अहमियत होती है। इससे पहले मैंने जो स्वरों से संबंधित है, जो व्यंजन से संबंधित है, उनका उच्चारण स्थान है और प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, इन सब के वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रेस करके भी वहाँ पे सब वीडियो देख सकते हैं। और अब तक यदि आपने वीडियो को नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसका आपको नोटिफिकेशन या सूचना मिलती रहे। तो आप दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। संस्कृत में जो रीट एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है उनका देखिए, आप ज़रूर इस वीडियो को ढंग से देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए, जो हम बात करने वाले हैं माहेश्वर सूत्र। देखिए माहेश्वर सूत्र है, ये इनमें से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं क्योंकि जो शिव है, महेश है, देखिए नाम कैसे बड़ा है। जो शिव है, महेश के ये डमरू से निकले, शिव यानी महेश, तो उसके डमरू से निकले थे जिसे पाणिनि ने ग्रहण किया था। तो यहाँ पहले जो सवाल दें ये बनते हैं, कैसे सवाल बन रहे हैं देखिए आप, कि माहेश्वर सूत्र यानी कितने माहेश्वर सूत्र है। तो ये डमरू से कितने सूत्र निकले थे, ये 14 माहेश्वर सूत्र है। तो कितने हैं, 14 है। तो पाणिनि ने वर्ण समुदाय को 14 सूत्रों में ही बांटा था। यहाँ देखिए सवाल यही बनता है कि पाणिनि ने वर्ण समुदाय को कितने सूत्रों में बांटा, 14 सूत्रों में बांटा। माहेश्वर सूत्र कितने हैं, 14 है। फिर देखिए माहेश्वर सूत्रों में देखिए आप, माहेश्वर सूत्रों से प्रत्याहार बनते हैं। देखिए प्रत्याहार क्या होते हैं, माहेश्वर सूत्र के प्रत्याहार किससे बनते हैं, माहेश्वर सूत्रों से बनते हैं। तो प्रत्याहार क्या होते हैं, प्रत्याहार का अर्थ समझिए। सबसे पहले प्रत्याहार का अर्थ होता है संक्षिप्त कथन। देखिए जो कोई बड़ी वाक्य है या उसको छोटे रूप में बनाना, छोटा प्रत्याहार का मतलब होता है छोटा रूप में बनाना। और ये प्रत्याहार बनते हैं किससे, माहेश्वर सूत्रों से बनते हैं। और ये प्रत्याहार कितने हैं, देखिए प्रत्याहार 42 है। कितने हैं प्रत्याहार, 42 प्रत्याहार है। तो ये द्विचत्वारी सत जो अपन कह सकते हैं एक तरह से वर्ण है, प्रत्याहार वर्ण है। और ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार है। अब आपके सवाल ऐसे पूछे जाएं कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने प्रत्याहार हैं, कितने प्रत्याहार वर्ण है। तो प्रत्याहार वर्ण कितने हैं, 42 प्रत्याहार वर्ण है। कितने हैं, 42, द्विचत्वारी सत प्रत्याहार वर्ण, ठीक है। तो 42 प्रत्याहार वर्ण है। देखिए प्रत्याहार क्या होते हैं इनके, एक मैं आपको डिटेल से भी समझाऊंगा यहाँ पे। जैसे अपन देखिए यहाँ पे सबसे पहले माहेश्वर सूत्र देखते हैं। ये माहेश्वर सूत्र 14 है। 14 माहेश्वर सूत्र कौन से है, जो डमरू से निकले थे, शिव के डमरू से, और जो पाणिनि ने ग्रहण किया था। देखिए ये 14 जो 14 माहेश्वर सूत्र है दोस्तों, आपको इनको बिल्कुल कंठस्थ याद करना है। और ये इनमें से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल आएंगे और ये काफ़ी सवाल यहाँ से बनते हैं। तो ये आपको कंठस्थ याद हो जाना चाहिए। देखिए कौन कौन से जो 14 माहेश्वर सूत्र है इनके ऊपर आप सबसे पहले हम यहाँ फोकस डालते हैं। देखिए एक तो यार अ ई ऊर्ण है, दूसरा री लरिक। देखिए
जो अंतिम जो वर्ण है उसके हलंत, जैसे यहाँ अण के देखिए हलंत है, रील रिक क के हलंत है, अंतिम जो ए ओ अंग का भी यहाँ हलंत है, ए ऐ औ च के देखिए नीचे हलंत। हलंत क्या होता है, नीचे इस प्रकार से लगा देते हैं, उससे हलंत बोलते हैं। इसी प्रकार से देखिए आप ऐ औ च के क्या है, हलंत है। फिर देखिए आप ह ये व र ट, देखिए है ये व र ट, यहाँ ट के हलंत है। लण ण के हलंत है। ये म अंग ण न म, यहाँ म के हलंत है। झ ब ये के हलंत है। नवा देखिए घ ड ध स श के हलंत है। ज ब ग ड द स के हलंत है। ख फ छ ट छ ठ त च ट त व, यहाँ अंतिम वर्ण के व के हलंत है। क प ये के हलंत है। स र के हलंत है। और ल हल में ल के हलंत है। तो अल, यहाँ देखिए आपको मैं ये एक बार फिर समझाना चाहता हूँ कि यानी जितने भी जो प्रत्याहार 14 प्रत्याहार वर्ण माहेश्वर सूत्र है, सभी में जो अंतिम वर्ण है, प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण के हलंत लगा हुआ है। और इसको अपन यदि देखिए प्रत्याहार क्या होता है, जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ देखिए आप ही मैंने लिखा है अण, ये अण लिखा है, ये अण, तो ये एक प्रत्याहार बन गया। अब इस प्रत्याहार से ये संक्षिप्त कथन हो गया। संक्षिप्त कथन कैसे हुआ या प्रत्याहार कैसे बना माहेश्वर सूत्र से, देखिए यहाँ पहला ही माहेश्वर सूत्र देखिए अ ई ऊण, देखिए अ ई ऊण, इसमें देखिए आप अ ई ऊण, तो देखिए यहाँ तो अ है और यहाँ पर क्या है, ण है, तो पहला और अंतिम वर्ण ले लिया तो क्या बन गया, अण। अब यहाँ अण का मतलब क्या हुआ कि इसमें अ भी आ जाएगा, ई भी आ जाएगा, ऊ भी आ जाएगा और ण भी आ जाएगा। तो यह संक्षिप्त कथन हो गए। ऐसे देखिए संक्षिप्त कथन में और बना के बताता हूँ आपको। देखिए जैसे अपन यहाँ लेते हैं, जैसे ले लिया मैंने एच, देखिए एच, ये प्रत्याहार बन गया। ये प्रत्याहार कैसे बना, देखिए ये ए कहाँ से शुरू होता है, ये रहा ए, ठीक है। और देखिए च, अंतिम वर्ण कहाँ से लिया, च, तो ये ए और च, यहाँ इन दो सूत्रों से दो माहेश्वर सूत्रों से एच बना। तो इस एच का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ए से लेकर के च तक के वर्ण। लेकिन दोस्तों ये ध्यान क्या रखना है कि हलंत वाले कभी भी गिने नहीं जाते। माहेश्वर सूत्रों में जिनके हलंत लगा हुआ, जिनके देखिए जैसे क के हलंत लगा हुआ है, ण के हलंत लगा हुआ है, अंग के हलंत लगा हुआ है, ये नहीं गिने जाते। ये च के हलंत लगा हुआ ये नहीं गिने जाएंगे। तो एच, ये एच, तो इसमें कौन कौन से आ गए एच में, देखिए ए ओ आई, देखिए ये रहा आई और ये रहा औ, तो ये चार जो स्वर किस में आ गए, एच में आ गए। इस प्रकार से ये माहेश्वर सूत्र ये संक्षिप्त कथन या प्रत्याहार बनते हैं। तो ये तो थे चतुर्दश माहेश्वर सूत्र थे। अब देखिए माहेश्वर सूत्रों में आगे देखिए माहेश्वर सूत्र 1 से 4 तक अच स्वरों का वर्णन है। यहाँ पे देखिए आप, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हर जो ये आज का ये क्लास है, ये चैप्टर है, इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ से काफ़ी सवाल पूछे जा रहे हैं और डेफिनेटली सवाल आते हैं। तो इसको अच्छी तरह से वीडियो को आप देखिए, पहुँच एक बार नहीं तो फिर आप 2 बार 3 बार देखिए, ताकि आपके और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। माहेश्वर सूत्र 1 से 4 तक अच स्वरों का वर्णन है। देखिए माहेश्वर सूत्र 1 से 4 तक, देखिए कौन सा, 1 2 3 और ये 4, यहाँ से लेकर के किसका वर्णन है, देखिए अच स्वरों का वर्णन है। अतः अच स्वरा, देखिए अब यहाँ ये सवाल बनता है कि अच स्वरा कितने हैं। तो यहाँ ये देखिए आप कि 1 से लेकर 4 तक की बात की गई, 1 2 3 और ये 4। तो यह माहेश्वर सूत्र देखिए अच स्वरों का वर्णन है। अतः अच स्वरा प्रत्याहार में आने वाले वर्ण। तो अच स्वरा में अब यहाँ पूछ लेते हैं कि अच स्वरा कौन कौन से आएंगे। तो अच स्वरा एस, देखिए यहाँ अच में ए आ रहा है, ये अच लिखा मैंने और ये च लिखा, तो ये ए कहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए ये रहा ए, और ये च कहाँ मिल रहा है, देखिए आप यहाँ चलिए लास्ट में ये आ गया च। तो ये क्या बन गया, ए और च मिलके क्या बन गया, पहला और लास्ट मिलके अच बन गया। अब अच में कौन कौन से स्वर आएंगे, देखिए
एक तो आ जाएगा ए ई उ, ये तीनों तो ये आ जाएंगे। तो ए ई उ। फिर देखिए आगे चलते हैं अपन दूसरे नंबर री लरिक, तो ये री हो जाएगा, ये लरी हो जाएगा, लेकिन क नहीं आएगा, हलंत वाला नहीं गिनना है, ये ध्यान रखना आपको। यहाँ हमने ण को नहीं गिना, क को भी नहीं गिना। अब देखिए ए ओ अंग को नहीं गिनना है क्योंकि हलंत है इसके, तो ए ओ। फिर देखिए आई, ये रहा आई, ये हमने ये आई भी लिख दिया, ये आई। फिर देखिए औ, ये औ लिख दिया। ये क्या बन गया, अब आगे क्या आ गया, च। ठीक है, तो ए से च तक अच क्या कहलाएंगे, ये च आ गया यहाँ तक। यहाँ ए से शुरू हुआ था और यहाँ च तक चला था, ये ए से शुरू हुआ और च तक चला, अचसौरा। तो ये अचसौरा कितने गिन लीजिए आप, देखिए यहाँ आपको अचसौरा कितने पता लग जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्या हो गए, अचसौरा हो गए। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि अचसौरा 9 कौन से है ये, देखिए ए से लेकर के और ये च तक के, इसमें जो हलंत लगे हुए वो छोड़ दीजिए, जैसे ण छोड़ दीजिए, क छोड़ दीजिए, अंग छोड़ दीजिए और च को छोड़ दीजिए। फिर ये पूरे के पूरे ए से लेकर के च तक के क्या कहलाएंगे, अचसौरा। तो ये तो हो गए माहेश्वर सूत्रों में अचसौरा कितने हैं, 9 है, ये 9 रहे, ये 9 यहीं पर है, ये पूरे के पूरे 9 हलंत वाले को छोड़ करके। फिर देखिए आप नेक्स्ट में क्या है कि माहेश्वर सूत्र ये अचसौरा हो गए, तो प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कितने हुए, ये हमने 9 गिन लिए यहाँ पे। फिर देखिए लघु स्वर, देखिए लघु स्वर और कौन से दीर्घ स्वर होते हैं, कौन से लघु स्वर होते हैं, इसका मैंने जो वर्ण विचार में जाइए आप, हिंदी वर्ण विचार में ये दोनों संस्कृत और हिंदी दोनों के मैंने एक बहुत ही अच्छी सरल भाषा में समझाया है कि ताकि जो संस्कृत भाषा जिनकी नहीं रही है उनके भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो लघु स्वर जिनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, वो देखिए लघु स्वर कितने, ए ई, यहाँ देखिए मैं थोड़ा इसका बड़ा कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए लघु स्वर ये रहे, ए ई उ री लरी, ये लघु स्वर है। देखिए हिंदी में कितने हैं लघु स्वर, 4, लेकिन ये संस्कृत में एक लरी को भी माना गया है, तो संस्कृत में 5 लघु स्वर है। फिर देखिए दीर्घ स्वर, ये रहे दीर्घ स्वर। देखिए दीर्घ स्वर संस्कृत भाषा में कितने हैं, 8 है। देखिए ये दीर्घ स्वर कौन कौन से, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है। देखिए आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ये हिंदी भाषा में तो कितने हैं, 7, लेकिन यहाँ हम संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं। और ये री रा, देखिए री, इसके ये रा री। अब देखिए आपकी कन्फ्यूजन ये होगा, री लघु स्वर में भी आया है, री दीर्घ स्वर में भी आया है। दोस्तों इसके नीचे थोड़ा सा इस प्रकार से और लगा दीजिए, ये री बन गया, जैसे ये लघु री है, अब इसके नीचे ई और लगा दिया मैंने, तो ये क्या बन गया, दीर्घ ई। तो संस्कृत भाषा में लघु री भी होता है और दीर्घ री भी होता है। तो संस्कृत भाषा में दीर्घ स्वर कितने हो गए, 8 हो गए, ये 8 रहे पूरे के पूरे 8। फिर देखिए अब देखिए लघु स्वर कितने, 5 संस्कृत में, और दीर्घ स्वर कितने, 8। तो दोनों मिला के लघु और दीर्घ कितने हो गए, 13 हो गए, 8 और 5 13 हो गए। अब फिर देखिए प्लुत स्वर, प्लुत स्वर कितने हैं संस्कृत भाषा में, 9, जबकि देखिए हिंदी भाषा में प्लुत स्वर एक ही था, ओइम, ये प्लुत स्वर एक ही था। तो यहाँ हम संस्कृत भाषा की बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए ये सवाल कभी नहीं पूछे जाते कौन कौन से जो प्लुत स्वर है, क्योंकि उनमें जैसे ए के 3 पूछ लेते हैं, ई के भी ऐसे 3 ऐसे प्लुत स्वर होते हैं। तो इनको आप यहाँ छोड़िए, आप इतना ध्यान रखिए प्लुत स्वर कितने हैं, 9। तो देखिए कितने हो गए, स्वर कितने हो गए, ये 13 और 9 22 हो गए। अब 13 कौन कौन से थे, देखिए 5 तो लघु स्वर, 8 दीर्घ स्वर और 9 प्लुत स्वर। तो कुल मिला करके ये 5 और 8 13 और प्लस 9, कुल मिला के 22 क्या हो गए, स्वर वर्ण हो गए। तो अब देखिए होता क्या है एग्जाम में,
कभी 22 लिखा नहीं है तो आपको नोट 22 न होने पर आपको 21 करना है। कितने करने? 21। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार देखिए यहाँ ये सवाल बनता है कि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार स्वर कितने हैं, तो 21 या 22 स्वर। तो दोनों ऑप्शन में ऐसे नहीं आएगा कि एक में 21 आ गया दूसरे में 22 आ गया, ऐसे नहीं आएगा। या तो आप 21 आएगा तो 22 ऑप्शन नहीं आएगा, 22 आएगा तो 21 नहीं आएगा, या फिर दोनों अक्सर दोनों ऐसे एक साथ देंगे 21 या 22 स्वर। क्योंकि दोस्तों जो रीट के अंदर पहले एग्जाम में वर्णों को लेकर के सवाल पूछा गया था, देखिए मैं एक बार में पहले ही बता देता हूँ कि ये सवाल रीट भर्ती परीक्षा में पहले पूछा गया था। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार कितने वर्ण, त्रिषष्टि या चतुष्षष्टि वर्ण, तो ये बिल्कुल ऐसे कैसे दिया गया था वहाँ पर, बिल्कुल यहाँ 63 भी होते हैं 64 भी होते हैं, लेकिन वहाँ दोनों एक साथ ऐसे ऑप्शन दिए गए थे कि त्रिषष्टि या चतुष्षष्टि वर्ण, तो यही ऑप्शन राइट था। तो इस प्रकार से ही साथ में एक साथ इस प्रकार से हमें पूछा जा सकता है। देखिए नोट ही लिखा है, माहेश्वर सूत्रों में हलंत वर्ण नहीं गिने जाते हैं। देखिए ये माहेश्वर सूत्रों में हलंत वर्ण नहीं गिने जाते हैं, ये मैंने आपको अभी बता दिया है कि हलंत वर्णों को नहीं गिनना है। हलवर्ण माहेश्वर सूत्र के जो 5 के है से लेकर 14 माहेश्वर सूत्र तक के ल तक के, देखिए यहाँ पूछे हलवर्ण कौन से हैं, तो हलवर्ण भी कौन से हैं और ये मैं बता देता हूँ। और हलंत वर्ण नहीं गिने जाते माहेश्वर सूत्रों में, यह मैंने आपको बता दिया, एक बार मैं फिर और बता देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे एक बार फिर अपन ही आते हैं, यहाँ देखिए आप हल वर्ण की बात की गई, ये सब पूछा जाएगा हल वर्ण माहेश्वर सूत्र में कहाँ से शुरू होते हैं, तो है कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले ये देखिए ये राधे के 5वें सूत्र में है। अब है से लेकर के पूरे के पूरे सूत्र में चलना है, 6 में चलना है, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11, 12, 13 सब में चलना है। और ये देखिए लय कहाँ पे, ये रहा लय, ये लय, तो ये हो गया माहेश्वर सूत्र में संख्या 5 से लेकर के 14वें तक हल वर्ण होते हैं। अब हमने ये पढ़ा था कि माहेश्वर सूत्रों में हलंत वर्ण नहीं गिने जाते। हलंत वर्ण वाले कौन से, जिनके हलंत लगा हुआ है। हलंत जैसे इस प्रकार से आप जानते हैं हलंत किसके होते हैं, नीचे इस प्रकार से कड़ी पाई टाइप लगाते हैं, जैसे यण है, म है, क है, इसी प्रकार सभी सूत्रों में है। ये देखिए अंतिम जो वर्ण है ये माहेश्वर सूत्रों में जैसे यण है, ये है अंग है, ये जो हलंत वाले हैं वो नहीं गिनने, आपको ये नहीं गिने जाते हैं। इसके बाद देखिए अपन आगे बढ़ते हैं, फिर पाणिनीय शिक्षा के अनुसार ये हो गए। अब देखिए यहाँ देखिए आप स्वर कितने पढ़े थे अपने, अभी 22 स्वर पढ़े, ये देखिए ये 22 स्वर। व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं। अयोगवा देखिए अयोगवा कितने हैं, 4 है। कौन कौन से, विसर्ग, विसर्ग देखिए ये इस प्रकार से 2 बिंदी लगाते हैं, ये विसर्ग है। अनुस्वार जो ऊपर इस प्रकार से लाइन के ऊपर बिंदी होती है अनुस्वार होता है। जीवा मूल्य और उपद्रव मानिए, देखिए जो इस प्रकार से क और ख के पहले जो हलंत आधे हलंत से युक्त इस प्रकार से होता है, और प और फ में जिनका उच्चारण आधे हलंत के तरह होता है वो होते हैं। तो ये जैसे जीवा मूल्य, ये उपद्रव मानिए, तो कुल मिला के ये 4 क्या हो गए, देखिए 1 2 3 4, ये 4 इनको क्या बोलते हैं, अयोगवा। फिर देखिए कुल वर्ण कितने हुए, 22 और 33 को देख जोड़ लीजिए आप कितने हो रहे हैं, ये देखें, और अयोगवा को जोड़िए तो ये कितने होंगे, 59 होंगे। देखिए 2 3 5 5 4 9 और 2 3 5, तो ये 59 वर्ण है। ये 59 अक्सर अष्टाध्यायी या लौकिक संस्कृत में। अब देखिए यहाँ सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं कि अष्टाध्यायी या लौकिक संस्कृत में कितने वर्ण है, तो कितने वर्णों को याद रखना है। देखिए यहाँ फिर त्रिषष्टि या चतुष्षष्टि पाणिनीय शिक्षा के अनुसार होगा। अष्टाध्यायी या लौकिक संस्कृत में कितने वर्ण है, ये 59 वर्ण है ये। अब देखिए यम वर्ण, हल्लो, यमा, यमी, लोप, ये 4 यम वर्ण हो गए। तो इन 59 में 4 को जोड़िए आप, देखें अपन 22 में 33 जोड़े, फिर 4 जोड़े, 59 हो गए। फिर 59 में 4 को जोड़िए तो क्या हो जाएंगे, 63। फिर एक और जोड़िए लय वाला, तो इस प्रकार से लय कभी जोड़ते हैं, एक ये जोड़ा हमने, कभी लय को जोड़ते हैं नहीं जोड़ते, तो फिर 63 या 64, तो ये 63 या 64। तो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पहले पूछी गई है हर कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर।
तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार देखिए, पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण 63 या 64 या 63 चतुष्षष्टि वर्णा 63 यानी 63 और 63 चतुष्षष्टिवां या चतुष्षष्टि वर्णा। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल 63 या 64 वर्ण है। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये अब संस्कृत भी इसकी याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके अनुसार पूछेंगे, वो पाणिनि शिक्षा के अनुसार पूछा जाएगा, तो आपको ये याद रखना है। देखिए एक एक लाइन को याद रखिए बारीकी, ये बहुत ही मैंने मेहनत से इन जो आप यहाँ जो इम्पोर्टेंट जो बता रहा हूँ टॉपिक, ये बहुत ही मेहनत से संकलन किए हैं यहाँ पर इन टॉपिक्स का। फिर देखिए आप, पाणिनि के महेश्वर सूत्रों में 9 स्वर है। पाणिनि के महेश्वर सूत्रों में ये 9 स्वर है। यहाँ हमने इनकी बात भी पहले कर चुके हैं। देखिए पाणिनि के जो महेश्वर सूत्र थे उनमें 9 स्वर थे, ठीक है। तो ये 9 स्वर हो ही गए। पाणिनि के महेश्वर सूत्र में देखिए 9 कौन कौन से स्वर थे, ये रहे वो। देखिए यहाँ हम ये लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये रही अचस्वरा। ये हलंत को वालम को छोड़ दीजिए। तो महेश्वर सूत्रों में कितने 9 स्वर है। तो सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं कि पाणिनि के महेश्वर सूत्रों में 9 स्वर कौन से हैं या कितने स्वर हैं। फिर देखिए आप, अगला जो है संस्कृत में व्यंजन वर्ण। देखिए व्यंजन वर्ण कितने, ये 25 स्पर्श व्यंजन। 25 स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, क से लेकर के मैं तक आप गिन लीजिए इनको, क ख ग च छ ज ऐसे, तो आपको ये 25 होंगे। और इसके मैंने वीडियो पहले जो वर्ण विचार में वीडियो इसका अपलोड कर दिया गया है, तो वहाँ आप इसको वीडियो भी देख सकते हैं। आप इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले जो मैंने 7-8 वीडियो डाले हैं, अपलोड किए हैं हिंदी वर्ण विचार में, वहाँ आप उनको वीडियो को देखिए, आपके तुरंत ये वीडियो समझ में आ जाएगा। तो ये 25 स्पर्श है, कैसे मैं तक। अंतस्थ 4 अंतस्थ कौन से हैं, जैसे ये र ल व, ये अंतस्थ है। 4 उसमें कौन से हैं, स है, ये मैंने आपको पहले सब कुछ इनका बता रखा है। और 4 यम वर्ण अभी हमने बात की है। एक अनुस्वार वर्ण, एक देखिए यहाँ लिखा मैंने एक विसर्ग, ये देखिए एक अनुस्वार प्लस देखिए आप एक विसर्ग कौन सा होता है, ये 2 बिंदी इस प्रकार से लगाते हैं। एक जीवा मूल्य और एक उपद्रव्यमानीय, एक दुस्पृष्ट वर्ण, जैसे ये ठ लिखा है मैंने इस प्रकार से नीचे लगाया ये ठ वर्ण। तो कुल ये हुए पाणिनि के अनुसार कुल 42 व्यंजन वर्ण हुए। तो यहाँ देखिए पाणिनि के अनुसार कुल कितने व्यंजन वर्ण हुए। देखिए कुल वर्ण, सवाल को समझिए आप कि कुल वर्ण पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल वर्ण कितने, तो 63 या 64। लेकिन पूछा जाए कि पाणिनि शिक्षा के अनुसार व्यंजन वर्ण कितने, देखिए व्यंजन केवल व्यंजन वर्ण की बात है, तो आपको ध्यान रखना है 42 ध्यान रखना है। कितने का ध्यान रखना है, 42 का ध्यान रखना है। ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार भी यही है। तो ये आपको 42 व्यंजन कौन कौन से हैं आप इनको गिन सकते हैं। 25 और 4 उसमें 4 यम, ये 4 यम, एक अनुस्वार को गिन लीजिए, एक विसर्ग को गिन लीजिए, एक जीवा मूलक को, एक उपद्यमानियम को, एक दुस्पृष्ट को। तो ये कुल मिला के कितने हो जाएंगे, 42 व्यंजन हो जाएंगे। किसके अनुसार, पाणिनि के अनुसार, ठीक है। और केवल वर्ण पूछा जाए, व्यंजन न पूछ करके, तो 63 या 64। देखिए मैं आपको यहाँ तुलनात्मक अध्ययन करवा रहा हूँ, बहुत ही जो सूक्ष्म अंतर के साथ बता रहा हूँ, ताकि आप किसी भी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम में, परीक्षा में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, आपका सवाल गलत नहीं हो। फिर देखिए यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी यत्न का सवाल है। ये परिकृष्टो यत्न, ये सवाल परिकृष्टो यत्न प्रयत्न। देखिए ये सवाल वर्णों के उच्चारण में विशेष रूप से जो किया गया प्रयास होता है, वर्णों के उच्चारण में विशेष रूप से जो किया गया
प्रयास है, जो यत्न है, उसे ही क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं, यत्न कहते हैं। तो यहाँ आपको देखिए सूत्र भी ध्यान रखना है, परिकृष्टो यत्न प्रयत्न, ठीक है। तो विशेष वर्णों के उच्चारण में प्रयास करते हैं, उस यत्न को ही प्रयत्न है, वही प्रयत्न है। अब देखिए यहाँ पहले जो सवाल बनता है, देखिए कैसे कैसे सवाल बनते हैं। आप यहाँ एक एक चीज़ को आप ढंग से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पूरा क्लियर करवाऊंगा, चाहे इस वीडियो में थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लग सकता है। यत्न देखिए यहाँ पर ये सवाल कि यत्न कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यत्न 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला सवाल यही बनता है। अब ये पूछा जाए कि यत्न 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा बाह्य प्रयत्न। देखिए आप ध्यान रखिए, आभ्यंतर जो मुंह के अंदर से जो उच्चारण करते समय कुछ अंदर से उच्चारण से पूर्व जो प्रयत्न करना पड़ता है आभ्यंतर, और कुछ बाहरी रूप से प्रयत्न करना पड़ता है वो बाह्य प्रयत्न। तो यत्न 2 प्रकार के, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। फिर देखिए आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न को देखिए आप कि वर्णों के उच्चारण के पूर्व, देखिए वर्णों के उच्चारण से पहले जो प्रयत्न हृदय में करने पड़ते हैं, देखिए किसमें? हृदय में करने पड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ही आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। तो या उन्हें आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं जो हृदय में करने पड़ते हैं उच्चारण के पूर्व। अब सवाल यहाँ से ये सवाल पूछा गया दोस्तों, ये देखिए ये 5 प्रकार का होता है। कौन? आभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? ये सवाल पहले भी आ चुका है। बाह्य प्रयत्न का भी सवाल पूछा जा चुका है। तो पंचदा, ये आभ्यंतर प्रयत्न है पंचदा, 5 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। और ये 5 प्रकार में ऐसे सवाल भी पूछा जा सकता है कि आभ्यंतर प्रयत्न में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार इसका नहीं है। तो देखिए आभ्यंतर प्रयत्न में जो इसके प्रकार हैं वो देखिए आप, 5 प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे 5 प्रकार। स्पर्श, जिसको स्पृष्ट भी बोल सकते हैं, ये क से मैं तक के होते हैं। फिर है ईषत् स्पृष्ट, यानी थोड़ा सा जो स्पर्श होता है, ईषत् यानी थोड़ा सा। ये ईषत् स्पृष्ट किसको बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन को बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अभी मैंने चर्चा की है, ये रे लव। तो कैसे मैं तक स्पर्श। दूसरा प्रकार ईषत् स्पृष्ट यानी अंतस्थ व्यंजन, जैसे ये रे लव, ये रहा। फिर देखिए ईषत् विवरित, देखिए ईषत् विवरित प्रयत्न कौन सा होगा? आभ्यंतर प्रयत्न, जिसको उस में बोलते हैं। अब उसमें व्यंजन कौन कौन से? श है, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए स्पृष्ट, ईषत् विवरित को अंतस्थ कहते हैं, और ईषत् स्पृष्ट को अंतस्थ भी कहते हैं, और ईषत् विवरित को उष्म व्यंजन भी कहते हैं। ये श है। फिर देखिए विवरित में सभी स्वर आ जाएंगे। विवरित को आप ऐसे मान सकते हैं, देखिए विवरित में क्या करना है आपको, ये विवरित है ए ई उ री लरी ए ऐ ओ औ, ये विवरित स्वर है। कौन से स्वर होंगे ये विवरित स्वर होंगे ये, ठीक है। तो कुल मिला के जो आभ्यंतर प्रयत्न में अभी देखिए एक और रह गया अपना संवृत। विवरित यानी मुंह का खुलना, और जो संवृत है उसका मुंह का जो एक तरह से बंद होना। देखिए संवृत स्वर एक ही है। कौन सा है? संवृत अ वर्ण है, वो संवृत स्वर है। तो आभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के कौन कौन से हुए? स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, ईषत् विवरित, और 5वां जो प्रकार है वो संवृत। ये 5 प्रकार हो गए, ठीक है। ये 5 प्रकार तो हो गए आभ्यंतर प्रयत्न। प्रयत्न के जो 2 भेद थे, आभ्यंतर और प्रयत्न, आभ्यंतर पूरा हुआ। अब हम पढ़ते हैं बाह्य प्रयत्न। देखिए बाह्य प्रयत्न एकादशाधिक। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? बाह्य प्रयत्न एकादशा। बाह्य प्रयत्न 11 होते हैं। और इसमें भी दोस्तों ये सवाल ऐसे आएगा कि लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही 11 है। मैं बता रहा हूँ लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। देखिए इसमें थोड़ा इस प्रकार से थोड़ा भेद आ जाता है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार बाह्य प्रयत्न कितने हैं? एकादशा।
11 है। अब बाह्य प्रयत्न में भी सवाल कैसे पूछे जाएंगे? पहला तो सवाल ये जो सवाल पूछा जा चुका है, ये रीट एग्जाम में, सेकंड ग्रेड एग्जाम में समय पूछा जा चुका है कि बाह्य प्रयत्न कितने हैं? एकादश, यानी 11 बाह्य प्रयत्न है। यहाँ आप एक एक लाइन को अच्छी तरह से याद कीजिए और कॉपी और पेन ले लीजिए और इनको अच्छी तरह से लिख लीजिए। एक एक लाइन जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही वैसे रट लीजिए, आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, एग्जाम आपके लिए आसान बन जाएगा। तो बाह्य प्रयत्न एकादशा। अब देखिए एकादश बाह्य प्रयत्न कौन कौन से हैं, ये देखिए संवार, नाद, घोष। कितने हो गए? 3। विवार, श्वास, अघोष, तो 3 ये और 3 ये, कितने? 6। फिर देखिए अल्पप्राण, महाप्राण, 6 2 8। फिर देखिए अनुदात, अनुदात, उदात, अनुदात, स्वरित, और 8 और 3 कितने हो गए? 9 10 11। तो ये बाह्य प्रयत्न कितने हैं? 11। अब देखिए दोस्तों यहाँ जो बाह्य, ऐसे सवाल पूछा जा सकता है कि जैसे विकल्प देकर के निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य प्रयत्न है। बाकी जो अभ्यंतर प्रयत्न देखिए एक बाह्य का दे सकते हैं, या फिर 3 बाह्य प्रयत्न दे करके ऑप्शन में एक अभ्यंतर दे के पूछ सकते हैं कौन सा बाह्य प्रयत्न नहीं है। तो आपको इनके नाम ये पूरे के पूरे याद रखने हैं। अब देखिए बाह्य प्रयत्न में जो हस में गिने जाएंगे, हस में कौन? देखिए पहले तो मैं ये बताता हूँ कि बाह्य प्रयत्न के भी 3 भेद होंगे। ये बाह्य प्रयत्न के 3 भेद कौन कौन से होंगे? देखिए संवार, नाद, घोष, विवार, श्वास, अघोष। एक तो ये हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, संवार, नाद, घोष, विवार, श्वास, अघोष। एक भेद तो बाह्य प्रयत्न का ये होगा। दूसरे भेद में आएगा अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण, तो ये हो जाएगा दूसरा भेद। कौन सा भेद? दूसरा भेद। तीसरे भेद की यदि मैं बात करूं तो तीसरे भेद में होगा उदात, अनुदात, स्वरित, ये तीसरा भेद। तो कितने? एक बाह्य प्रयत्न का एक भेद, अल्पप्राण महाप्राण दूसरा भेद, उदात, अनुदात, स्वरित 3 भेद है। यदि बाह्य प्रयत्न की, केवल मैं बाह्य प्रयत्न की बात कर रहा हूँ। और बाह्य प्रयत्न कति संति, बाह्य प्रयत्न कितने हैं? तो याद रखना है एकादशा संति, 11 है। और 11 कौन कौन से, ये मैंने आपको यहाँ बता दिए। अब देखिए यहाँ से सवाल ये बनता है कि जैसे हंसों का संवार, नाद, घोष और यत्न है। इससे पूछा जा सकता है कि हंसों जो हंस है, हंस इनका कौन कौन सा यत्न है? तो संवार, नाद, घोष, ये तो हंस में गिने जाएंगे। फिर देखिए खर इति, खरों का विवार, श्वास और अघोष यत्न है। फिर पूछा जा सकता है कि खरों का कौन सा यत्न है? तो खरों का देखिए विवार, श्वास, अघोष, ये खरों का क्या है? यत्न है। तो एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, हस का देखो पूछा जाए तो संवार, नाद, घोष यत्न है। खर का पूछा जाए तो विवार, श्वास, अघोष यत्न है। अब देखिए जो घोष वो होते हैं जहाँ गूंज होती है वो घोष है। उच्चारण में गूंज न होने पर उसे क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। ऐसे ही अल्पप्राण क्या होता है? वर्ण के उच्चारण में जहाँ प्राणवायु अधिक का उपयोग हो वो महाप्राण, जहाँ प्राणवायु जो उच्चारण में जहाँ प्राणवायु का अधिक उपयोग हो वो महाप्राण, जब कम प्राणवायु का उपयोग हो वो अल्पप्राण। इन सबके मैंने वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप हिंदी की प्लेलिस्ट में जाके और देख सकते हैं। मैंने बहुत ही सरल भाषा में ये पढ़ाए हैं। फिर उदात, अनुदात, स्वरित क्या है, अभी इनके भी हम जो चर्चा करेंगे। तो ये कुल मिलाकर के एकादशा जो बाह्य प्रयत्न थे इनकी हमने चर्चा की। अब देखिए यहाँ फिर हम चलते हैं आगे कि उदात, अनुदात। देखिए उदात, अनुदात और स्वरित क्या है? देखिए यहाँ जो पहले जो सवाल पूछा जा चुका है, उदात का सूत्र पूछा जा चुका है, अनुदात का पूछा जा चुका है और स्वरित का, तीनों का सूत्र पूछा जा चुका है। अच्छा, ए, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, ऐ, औ, यानी ये अच जो स्वरा है ये ही उदात, अनुदात, स्वरित में गिने जाते हैं। यानी आपको पूछा जाए कि उदात, अनुदात, स्वरित में क्या क्या आते हैं, तो यह जो अच स्वरा है ये उदात, अनुदात में आते हैं। अब जो इनको लेकर के जो सूत्र पूछे गए हैं उन सूत्रों पर मैं चर्चा करता हूँ। सवाल ये बनता है कि उदात का सूत्र कौन सा है? ये सवाल देखिए, उदात का सूत्र देखिए, ये उदात रहा। उदात का उच्चैर उदात, देखिए उच्चैर रीति भी कह सकते हैं, उच्चैर उदात,
ये रहा, ठीक है। और अनुदात का सूत्र कौन सा है? देखिए अनुदात का सूत्र की हम बात करें तो निचेर अनुदात, ये अनुदात, ये तो अनुदात का सूत्र कौन सा? निचेर अनुदात। अच्छा, फिर सवरित का सूत्र कौन सा? देखिए सवरित के लिए तो समाहारः सवरित है, समाहारः सवरित है। देखिए उदात, जो ये उदात है इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। अनुदात का चिन्ह क्या होता है? जैसे इसके मैंने नीचे खड़ी पाई लगा दी, इस पर ये जो नीचे बड़ी रेखा है कोई चिन्ह नहीं है इस प्रकार से। और समारित में क्या होता है? ऊपर कोई खड़ी रेखा होती है, ऐसे समारित में ये होता है। तो नीचे जो चिन्ह होगा वो तो अनुदात का होगा, और किसी जो अपन वर्ण या शब्द के ऊपर इस प्रकार से चिन्ह लगा दिया, अनुदात के मैंने ऊपर ऐसे लगा दिया तो वो सवरित का चिन्ह होगा, और उदात का कोई चिन्ह नहीं होता है। यहाँ जो इनका सूत्र को लेकर के सवाल पूछे जाते हैं। और देखिए जैसे उदात की हम बात करें तो उदात क्या है? जैसे ये मैंने लिखा है यहाँ उदात, जब कंठ, तालु आदि सखंड स्थानों के ऊपर के मार्ग से जिस अच की उत्पत्ति हो, जो अच स्वरों की उत्पत्ति हो, उसको उदात कहते हैं। और जब कंठ, तालु आदि सखंड स्थानों के नीचे के भाग से, जब नीचे के भाग से अच स्वरों की उत्पत्ति हो या उच्चारण हो तो उसे अनुदात कहेंगे। और जब दोनों के मिलकर के हो, उदात और अनुदात दोनों धर्म एक ही स्वर में प्रतीत हो, तो वो कहलाएंगे सवरित कहा जाएगा। तो यहाँ आपको जो महत्वपूर्ण याद रखने वाली बात होगी ये सूत्र कि उदात का उच्चेर उदात, अनुदात का निचेर अनुदात, और सवरित का समाहार सवरित। जैसे समाहार देखे और आगे रिक्त स्थान दे देंगे, जैसे ये मैंने लिख दिया समाहार, ये एग्जाम में आ गया सपोज कीजिए, और यहाँ आगे रिक्त स्थान आ जाएगा। फिर ए में आएगा उदात, फिर बी में देंगे अनुदात, सी में देंगे सवरित, और डी में देंगे इनमें से कोई नहीं। तो समाहार के आगे ये सवाल जैसे एग्जाम में आ गया तो समाहार है सवरित है, तो यहाँ आएगा ये सी आएगा, समाहार है सवरित है। इस प्रकार से कॉम्पिटिशन एग्जाम में, परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, और रेट को लेकर के तो आपको बहुत ही गंभीर होना है। अब देखिए कुछ जो महत्वपूर्ण बातें थी, इनके अलावा भी मैंने काफ़ी जो महत्वपूर्ण बातों का मैं संकलन करके लाया हूँ, यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टॉपिक है। देखिए सिद्धांत कौमुदी के अनुसार, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर पर्यटन 4 है। अब देखिए लघु सिद्धांत यहाँ देखिए सिद्धांत कौमुदी है, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तो कितने हैं? 4। जबकि मैंने अभी अभी आपको बताया कि लघु सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार आभ्यंतर पर्यटन मैंने अभी आपको 5 बताए। तो देखिए यहाँ दोनों चीज़ ध्यान रखना है कि सिद्धांत कौमुदी के रचयिता तो थे भट्टोजी दीक्षित, भट्टोजी दीक्षित थे, और लघु सिद्धांत कौमुदी के जो रचयिता थे वरदराज आचार्य, लघु सिद्धांत कौमुदी के वरदराज आचार्य थे। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार तो ये जो आपके आभ्यंतर पर्यटन 5 थे। देखिए 5 कौन कौन से? अभी यहाँ देखिए ये अभी हमने अभी पढ़ा है, ये थे अभी ये आभ्यंतर पर्यटन कितने थे? ये आभ्यंतर पर्यटन ये 5 प्रकार के थे, ये लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। लेकिन सिद्धांत कौमुदी के अनुसार कितने हैं? 4। तो जैसे सवाल पूछा जाए वैसे ही आपको याद रखना है। फिर देखिए क्योंकि इसमें 4 ही क्यों माने गए हैं, 5 नहीं माने, क्योंकि इसद विपरीत को विपरीत माना गया है, इसद विपरीत को विपरीत में मान लिया गया है, इस कारण से यहाँ सिद्धांत कौमुदी में 4 ही माने गए हैं। फिर देखिए संस्कृत में त्रिमुनि, देखिए यहाँ संस्कृत में त्रिमुनि का सवाल कैसे आएगा? जैसे ऑप्शन में देंगे आपको A, B, C, D इस प्रकार से। अब यहाँ 3 मुनियों का दे दिया और एक का ऑप्शन में किसी अन्य का नाम दे दिया, फिर पूछा जाएगा निम्नलिखित में से त्रिमुनि में नहीं है, किसको गिना नहीं जाता? तो ऐसे सवाल आते हैं, तीनों का ध्यान रखना है और इनकी रचना का भी ध्यान रखना है। देखिए संस्कृत में त्रिमुनि, पाणिनि, एक का नाम है पाणिनि, दूसरे का नाम है कात्यायनी, और तीसरे का जो नाम है पतंजलि। ठीक है, यहाँ इसके अलावा भी क्या सवाल पूछा जाएगा? देखिए पाणिनि को सूत्रकार माना जाता है, पाणिनि को क्या माना जाता है? सूत्रकार। और इसकी ट्रिक कैसे याद करोगे आप, कंफ्यूजन नहीं हो? पासु,
पा का अर्थ होगा पाणिनि, सु का अर्थ सूत्रकार। तो पाणिनि को क्या माना जाता है? सूत्रकार। और पाणिनि की अष्टाध्यायी जो रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है ये। फिर देखिए कात्यायनी, दूसरा जो त्रिमुनि में गिना जाएगा कात्यायनी, और कात्यायनी को जो माना जाएगा वररुचि। देखिए कात्यायनी का यहाँ नाम देखिए आप कि कात्यायनी का जो दूसरा नाम है, ये कात्यायनी रे, इसका दूसरा नाम वररुचि है। तो सवाल ऐसे पूछ लेते हैं कि वररुचिकार या वररुचि किसको कहते हैं? कात्यायनी को। अच्छा, कात्यायनी की जो रचना है, कात्यायनी की रचना कैसे याद कीजिए आप? देखिए वार्तिक रचना है, वार्तिक कम, और तो इस कारण से इसको वार्तिकार भी कहते हैं। तो सवाल ऐसे पूछा जाएगा वार्तिकार किसको कहते हैं? तो वार्तिकार कहते हैं कात्यायनी को। सूत्र कैसे याद करोगे आप? ट्रिक क्या होगी? ट्रिक देखिए, कावा, का अर्थ हो जाएगा कात्यायनी, वा का होगा वार्तिक, तो ये रचना भी याद हो जाएगा। और वो काव याद कर लोगे आप, काव, तो का कात्यायनी, वह का वररुचि। तो इस प्रकार से आप 3 ट्रिक बनाते ही तीनों त्रिमुनि याद हो जाएंगे। फिर देखिए मैंने ये ट्रिक भी बनाई है, कावा। पतंजलि, तीसरा जो त्रिमुनियों में होगा पतंजलि था महाभाष्यकार। पतंजलि की जो रचना थी वो महाभाष्य रचना थी, पतंजलि की रचना का महाभाष्य नाम था, वो तो महाभाष्यकार हो गया। अब इसको याद कैसे करोगे? पम ट्रिक्स, ये ट्रिक है याद करने की, इसे याद हो जाएगा पतंजलि, म का मतलब महाभाष्यकार। तो यह तो थे त्रिमुनि। अब यहाँ देखिए मैंने कुछ आपको वेरी इंपॉर्टेंट जो संकलन भी किया है कि पाणिनि को लेके काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। देखिए पाणिनि, एक नज़र देखिए आप, पाणिनि की रचना का नाम अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। अच्छा, अष्टाध्यायी में कितने अध्याय है? 8। देखिए नाम से पता लग जाएगा, अष्ट यानी 8, अध्याय यानी अध्याय वाली। तो पाणिनि की रचना का नाम अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय, और 8 अध्याय में देखिए प्रत्येक अध्याय में 4 पाद या चरण है। यहाँ पूछा जा सकता है कि अष्टाध्यायी में जो 8 अध्याय है, प्रत्येक अध्याय में कितने चरण है या पाद है? तो 4 चरण या पाद है अष्टाध्यायी में। अच्छा, पिता का क्या नाम था पाणिनि के? देखिए पाणिनि नाम क्यों पड़ा? इसके पिता का नाम था पणिन, पाणिनि के। माता का नाम था दाक्षी, पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था। अच्छा, गुरु का नाम था वर्ष या उपवर्ष, ठीक है। पाणिनि को प्रथम मुनि भी कहा जाता है, यहाँ ध्यान रखना, पाणिनि प्रथम मुनि किसको कहा जाता है? पाणिनि को। और सूत्रकार भी कहते हैं। अभी मैंने आपको ट्रिक बताई पासु, पाणिनि को सूत्रकार भी कहते हैं। देखिए इसका जन्म स्थान कहाँ था? ये सवाल पूछा जा चुका है पहले भी। पाणिनि का जन्म स्थान सालातुर ग्राम में, लाहौर पाकिस्तान में है। पाक यानी पाकिस्तान में, तो सालातुर ग्राम लाहौर पाकिस्तान में पाणिनि का जन्म हुआ था। अब देखिए संज्ञा प्रकरण को लेकर के मैंने जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उनका यह संकलन कर रखा है, और देखिए आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। संज्ञा प्रकरण में देखिए कैसे कैसे सवाल आते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा हल्यंतम, अंतिम हलंत क्या होता है? इस प्रकार से जो नीचे लगाते हैं, जो स्वर रहित होता है। अंतिम हलंत वर्णों की उपदेश यानी बोलने में अवस्था में इत संज्ञा होती है, यानी लोप संज्ञा होती है। ये इत संज्ञा विधायक सूत्र। अब देखिए ये सवाल कैसे पूछे जाएंगे? सवाल ऐसे होगा कि इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना, इत संज्ञा विधायक सूत्र का नाम है हल्यंतम। क्या होगा? हल्यंतम। देखिए आप रट लीजिए, ये ज़्यादा मैटर भी नहीं है लंबा चौड़ा, और इसके पहले मैंने वर्ण विचार को बहुत ही सरल भाषा में समझाया है, और जो आगे संधि प्रकरण होगा वो काफ़ी इजी भाषा में होगा, यानी ऐसे होगा 0 से शुरू होगा, ताकि जिसके संस्कृत भाषा नहीं रही है वो रीट में या CTET में अन्य जो एग्ज़ाम है वो लेना चाहता है तो उसके लिए काफ़ी आसान हो जाएगी ये। नेक्स्ट में देखिए, फिर देखिए इसको लेकर के कैसे सवाल है कि अदर्शनम लोपे। देखिए ऐसे अदर्शनम लोपे क्या होता है कि जो सुनाई दे रही है ध्वनि का सुनाई न देना, और जो दिखाई दे रही है उसका दिखाई न देना, ये लोप कहलाता है। ये क्या होता है? इसका मतलब वो दिखाई नहीं दे रही, सुन भी नहीं रही है, लोप कहलाता है।
तो ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। यहाँ सवाल कैसे होंगे कि लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होगा, अदर्शनम लोप है। क्या होगा, अदर्शनम लोप है। तो ऐसे सवाल पूछेंगे लोप संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा, अदर्शनम लोप है। तो यहाँ अदर्शनम के आगे रिक्त स्थान भी दे सकते हैं, लोप होगा, या लोप दे करके पहले खाली स्थान दे सकते हैं, तो आपको अदर्शन भरना है। तो इस प्रकार से विकल्प में कैसे भी घुमा सकते हैं, पूरा याद रखिए अदर्शनम लोप है, ये लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। फिर देखिए नेक्स्ट में तस्य लोप है। देखिए तस्य लोप है, ये था अदर्शन लोप है, जो दर्शन नहीं हो रहे थे उसका लोप, और तस्य उसका लोप हो जाता है। तो जो दिखाई नहीं दे रहा है उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। देखिए जिन वर्णों की संज्ञा होती है उनका लोप होता है, ठीक है, ये लोप होता है। ये लोप करने वाला सूत्र है, यह ये सवाल होगा कि लोप संज्ञा विधायक सूत्र का नाम तो होगा अदर्शनम लोप है, लेकिन लोप करने वाला सूत्र, लोप का आदेश करने वाला सूत्र कौन सा होगा, तो लोप करने वाला जो सूत्र होगा वो होगा तस्य लोप है। क्या होगा, तस्य लोप है। फिर देखिए आदेर अंत्यन संहिता, ये सवाल तो रीट के अंदर पूछा जा चुका है, सेकंड ग्रेड में भी आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा जा चुका है। और ये सवाल कैसे है ये भी मैं बता देता हूँ दोस्तों, कि इसमें रिक्त स्थान दे दी गई थी। जैसे आदेर अंत्यन लिख दिया, फिर ये खाली जगह छोड़ दी, फिर ऑप्शन के अंदर जैसे ऐसे भर दिए थे, संहिता भर दिया एक में, विकल्प जो दिए गए थे एग्जाम में ओएमआर शीट में पेपर के अंदर, जैसे संहिता भर दिया, दूसरे में से लोप आ गया, सी में से संहिता आ गया, इस प्रकार से डी में कुछ और आ गया, इस प्रकार से। तो अपने को ये पता होना चाहिए आदेर अंत्यन यहाँ संहिता नहीं आता, संहिता आता है। तो ये पूरा का पूरा ऐसे सूत्र, यानी एक आपको मौखिक एक उच्चारण के साथ में याद करिए आप। तो यहाँ क्या होगा, आदेर अंत्यन संहिता, संहिता नहीं है संहिता, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। ये संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र, संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र का दे। अब देखिए सवाल कैसे है, संहिता संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, संहिता, आदेर अंत्यन संहिता। फिर यहाँ देखिए अंत्य, यहाँ देखिए अंत्य इक संज्ञक वर्ण से युक्त आदि वर्ण, प्रथम वर्ण बीच में वर्णों की और अपनी भी संज्ञा का बोध कराता है, आदेर अंत्यन संहिता होता है। कैसे देखिए ये, जैसे यहाँ देखिए आदेर अंत्यन जो हम संहिता की जो बात करें, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, देखिए अण लिखा है, ये माहेश्वर सूत्र में सबसे पहले हमने ये पढ़ा ही था अभी भी। यहाँ अण लिखा है, तो ये अण है, ये न है, ये किसकी बोध, संहिता का बोध कराता है। ये देखिए जैसे ये था अ ई उ अण, और तो ये अण है, ये यहाँ लिखने में आपको देखिए ए और नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बोध और भी किसका करा रहा है, ई का भी करा रहा है, उ का भी करा रहा है, ए का भी करा रहा है। तो ये जो यहाँ लास्ट में अण आया है, ए ई उ का भी अर्थ बतलाता है, यानी आदि से लेकर के अंत का। जैसे ये अण लिखा, तो यहाँ देखिए एक बार मैं फिर बताता हूँ, ये अण लिखा मैंने, ये शुरू से लेके आदि से लेके अंत का बोध कराता है। तो ये अण है, ए ई उ का भी बोध कराता है। इस प्रकार से आदेर अंत्यन संहिता सूत्र है। इसी प्रकार देखिए मुख नासिका अनुनासिक है। देखिए ये क्या कहना चाहता है कि मुख नासिका, मुख और नासिका वचनों अनुनासिक, ये अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र है। अनुनासिक संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होगा, मुख नासिक है, अनुनासिक, मुख नासिका वचनों अनुनासिका। देखिए ये पूरी की पूरी लाइन को रट लीजिए, कहीं आपको कैसे भी सवाल पूछा जा सकता है। कैसे होगा कि जिन वर्णों का उच्चारण मुख से भी हो और नासिका यानी नाक से भी होता है, उन वर्णों की अनुनासिक संज्ञा हो जाती है। देखिए मुख भी आ गया या नासिक भी आ गया, तो मुख और नासिका से जिनका उच्चारण हो उनका अनुनासिक संज्ञा होती है। अनुनासिक यानी नाक से, मुख और नाक दोनों से उच्चारण होना क्या कहलाता है, अनुनासिक संज्ञा होती है। ठीक है, फिर देखिए आप तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम, यहाँ देखिए ये तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम,
तुल्य जो बराबर के उनका जो प्रयत्न है, ये सवर्ण, सवर्ण संज्ञा समान वर्ण वाले, यह सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है। सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र पूछा जाए तो तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम। यहाँ देखिए जैसे वहाँ सवाल कैसे आएंगे, देखिए आप थोड़ा आपको समय लगेगा मैं बता दूँ। जैसे ये क्वेश्चन है एग्जाम में आ गया और मैंने यहाँ लिख दिया तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम, यहाँ सवर्णम ये रिक्त स्थान हो गया। फिर ऑप्शन में दे दिया सवर्णम, बी ऑप्शन में संहिता, सी ऑप्शन में लोपे, या डी ऑप्शन में और कुछ। तो अपने को ये पता होना चाहिए कि जब तुल्य से प्रयत्नम दे रखा है तो यहाँ सवर्णम आएगा, तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सवर्ण ऐसे होगा। तो आपको ये पूरे के पूरे ऐसे सूत्र का ऐसे पूरा याद होना चाहिए। तुल्य से प्रयत्नम सवर्णम, जिन वर्णों का तालु आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक हो उनकी सवर्ण संज्ञा होती है। देखिए सवर्ण संज्ञा क्या है, जिनका उच्चारण स्थान एक हो वो सवर्ण संज्ञा है। जैसे अपन कह सकते हैं अक्कू है विसर्जनीय नाम कंठ है, तो अ है कु यानी क ख ग घ, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। तो ये क्या हो गए, कुल मिला के क्या हो गए, ये सवर्ण हो गए। सवर्ण यानी समान जिनका उच्चारण स्थान एक हो। जैसे देखिए आ, इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ है तो इनकी सवर्ण संज्ञा हो गई। तो इसी प्रकार से ये होते हैं। और वैसे इनको लेकर के मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दिया है। इसी प्रकार से देखिए आप जैसे देखिए क और ख की सवर्ण संज्ञा होगी क्योंकि इनका उच्चारण स्थान आभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान कंठ है। जैसे देखिए अक्कू है विसर्जनीय नाम कंठ है, तो कु यानी क ख ग घ, इनका उच्चारण और आभ्यंतर प्रयत्न क्या एक है, तो इनकी सवर्ण संज्ञा होगी। जिनका उच्चारण स्थान एक होता है उनकी सवर्ण संज्ञा होगी, यानी सवर्ण संज्ञा बोले जाएंगे उनको। यहाँ वार्तिक देखिए कुछ अपवाद भी हो जाते हैं। ऐसे वार्तिक में देखिए क्या है, वार्तिक का मतलब कुछ देखिए अपवाद वाली बातें भी। री लरी वर्णयोर मिथ है, देखिए सावर्ण्यम वाच्यम, री तथा लरी वर्ण, देखिए दोनों री और लरी वर्ण की सवर्ण संज्ञा बताई गई है। दोनों की समान संज्ञा बताई गई है री और लरी की, अर्थात इन दोनों वर्णों के उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न होने पर भी इनकी सवर्ण संज्ञा है। देखिए री है और लरी है, इन दोनों का उच्चारण स्थान भिन्न भिन्न है, उच्चारण स्थान अलग अलग। जैसे ऋतु रसणाम मूर्धा, तो इसकी री की तो क्या है मूर्धन्य है, और लरी तुलसा नाम दंते, और इसकी दंते है। उच्चारण स्थान लरी का दंत्य है और री का मूर्धन्य है, लेकिन फिर भी इनकी सवर्ण संज्ञा उच्चारण स्थान भिन्न होने पर ऐसे कुछ अपवाद होते हैं। इसीलिए इसका जो सूत्र भी या वार्तिक कहीं अपवाद दिया गया है, री लरी वर्णयोर मिथ है। फिर देखिए पर सन्निकर्ष संहिता, देखिए यहाँ एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ अभी हमने देखिए ये पढ़ा था, पीछे देखिए आप हलंतम तस्य लोपे, वार्तिक में देखिए ये संहिता, ये देखिए ये पर सन्निकर्ष संहिता। यहाँ ये सवाल भी पहले पूछा जा चुका दोस्तों। सवाल कैसे था कि ये पर है सन्निकर्ष इतना दे रखा था, आगे कुछ नहीं था, ये रिक्त स्थान देके फिर ऑप्शन में ऐसे दिया संहिता, दूसरे में संयोग, तीसरे में कुछ और, डी में कुछ और, ऐसे विकल्प दिए गए थे। तो आपको पूरे के पूरे सूत्र ऐसे याद होने चाहिए, एक साथ ही आपको एक साथ एक झटके में उच्चारण होना चाहिए। देखिए क्या पर सन्निकर्ष संहिता, ये क्या होता है, देखिए जो अत्यंत निकटता होती है उनकी अत्यंत समीपता को संहिता कहते हैं। यानी एक तरह से संहिता यानी अपन कह सकते हैं संधि। ये संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। पूछा जाए संहिता संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो पर सन्निकर्ष संहिता। अर्थात देखिए इसको अपन इस प्रकार समझें कि वर्णों की अत्यंत समीपता, समीपता का मतलब निकटता को ही संहिता कहते हैं, संहिता का मतलब संधि कहते हैं। तो वर्णों की जो अत्यंत निकटता होगी, जो वर्ण निकट होंगे तो ही क्या होगी, संहिता होगी, यानी संधि होगी। तो एक तरह से ये संधि या संहिता संज्ञा विधायक सूत्र है। तो लेकिन यह ध्यान रखना, संहिता शब्द ध्यान रखना है, संहिता, ठीक है। फिर देखिए दूसरे में हलो अनंतरा संयोग है, यहाँ देखिए संयोग है,
मैं यहाँ देखिए, यहाँ जो शब्द दे रखा है वो संयोग दे रखा है, यहाँ संहिता दे रखा है। ठीक है ना। तो परे सन्निकर्षा के बाद में आपको संहिता याद रखना है, और हलो अनंतरा के बाद में संयोग दे रखा है। तो ये क्या कहना चाहता है, देखिए यह संयोग संज्ञा विधेयक है। संयोग करने वाला तो हलो अनंतरा संहिता सूत्र है, संहिता करने वाला कौन सा है, पर सन्निकर्ष संहिता है। ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ देखिए क्या कहना चाहता है, ये सवाल है, यहाँ समझिए आप कि दो व्यंजनों के बीच के स्वर, ठीक है, न आना, दो व्यंजनों के बीच स्वर नहीं होना, न आना का मतलब नहीं होना संयोग है। हलों की संयोग संज्ञा होती है, ऐसे हलों की संयोग संज्ञा होती है। कैसे देखिए आप, जैसे जब दो व्यंजनों के बीच में स्वर आ जाए तो क्या हो जाता है, उनकी तो संधि हो जाती है, संहिता हो जाती है। लेकिन दो व्यंजनों के बीच में जब स्वर नहीं हो तो ऐसे में संयोग ही होता है, हलों की संज्ञा संयोग संज्ञा होती है। कैसे देखिए आप, इसको आप यूँ समझ सकते हैं इस सूत्र को कि सूद है ये उपासे। देखिए अब ये ध आ गया, देखिए यहाँ ये ध और ये इन दोनों के बीच में ये दोनों ही व्यंजन है। देखिए इसके भी हलंत है, इसके भी है, ये के भी है और ध के भी, दोनों के यहाँ क्या है, दोनों के हलंत है, दोनों व्यंजन है। अब इन दोनों व्यंजनों के बीच में जो प्लस का चिन्ह है, धन का चिन्ह है, इसके बीच में कोई स्वर नहीं है, कोई भी स्वर नहीं है। इसका मतलब ये संहिता नहीं है, संहिता नहीं है, संधि नहीं है यहाँ पे, ये एक तरह से संयोग है। ध के और ये के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, इस कारण से ये दोनों के बीच में क्या है, संयोग है। लेकिन यहाँ देखिए आप, ये रहा, ये के और ये उ, उपासे लिखा उ, इसके बीच में देखिए ये उ आ गया, ये स्वर आ गया। तो ये और उ, ये स्वर आने से यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ संधि हो जाएगी और क्या बन जाएगा, शुद्धि उपासे बन जाएगा ये। तो यहाँ देखिए मैंने इसको एक ट्रिक से समझाया है, दोनों इस प्रकार से चिन्ह बनाया है, फिर ये लिखिए संयोग है ध और ये का, इस प्रकार से ये सवाल बनते हैं। अब फिर देखिए आप सुप्ति अन पदम, तो सुप्ति अन पदम, तियंग, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये पदम ध्यान रखना है, सूप, इसका देखिए संधि विच्छेद करेंगे, सूप, ये प है, सुप्ति दिखता है, लेकिन सूप तिअंग, तो सुबंध और तियंगंत क्या होता है, देखिए सुबंध और तियंगंत ये पद संज्ञा विधायक सूत्र है। देखिए ये पद संज्ञा विधायक सूत्र, कौन सा, पद संज्ञा विधायक सूत्र। तो इसका देखिए आप, सुबंध और तियंगन लगने पर पद होता है। यहाँ देखिए सुबंध और तियंगन लगने पर पद होता है। कैसे होता है, ये देखिए जो सूप जब आदि जो ये जुड़ते हैं, तो जैसे रामे, रामो, रामा, तो इनमें सुबंत होता है, सूप आदि जब लगते हैं। और जैसे ती, त, अंति, जैसे गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, ये जो ती, त, इस प्रकार से तियंग ये जुड़ते हैं, तो उनमें क्या होते हैं, तियंत होता है। तो जो तियंत में जैसे गच्छ है, ठीक है, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। राम में सुबंध में सूप जुड़ जाते हैं, सूप आदि पढ़ते, जैसे सु, रामे, रामो, रामा। तो ऐसे में सुबंध और तियंत जो ये का संज्ञा विधायक सूत्र है। तो ये जो दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण जो बातें थी इसको लेकर के, और ये काफ़ी हमने महत्वपूर्ण बातों के ऊपर चर्चा की है। इसमें हम आप माहेश्वर सूत्रों को एक बढ़िया तरीके से याद कर लीजिए। माहेश्वर सूत्रों में से काफ़ी बनते हैं, और ये सभी जो एक तरह से आपको मैं तो कहूँगा कि पूरे को अच्छी तरह से आप रट लीजिए, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और यदि देखो दोस्तों, अभी तक आपने यदि वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियो है उसकी आपको सूचना मिल जाए, उसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में लाइक शेयर ज़रूर करें, और ये वीडियो कैसा लगा आप इसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।